9 तलवारें टूटी, हौसला नहीं टूटा। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद का आखिरी पैगाम। वो कुरैश का बाजू था जिस पर मक्का फख्र करता था। वो जब पैदा हुआ तो उसके कानों में लोरियां नहीं, घोड़ों के टापों की आवाज गूंजती थी। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से एक जुमला निकला, ये तो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार है। हजरत खालिद बिन वलीद बाज़बान कहते हैं, मैं खालिद हूं, वलीद बिन मुगीरा का बेटा, जिस पर मक्का नाज करता था। मैं तलवारों के साए में जवान हुआ। मैं जब पैदा हुआ मेरे कानों में लोरियां नहीं, घोड़ों के टापों की आवाज गूंजा करती थी। जब आंख खुलती थी सामने तीर, नेज़े, तलवारें लटकी हुआ करती थीं। मेरे बाप कहा करता था कि खालिद, जंग तुम्हारी पहचान है और अरब की इज्जत तुम्हारी तलवार के दम पर है। मैंने जंग को फन बनाया और मौत को महबूब बनाया। मैं 19 बरस की उम्र तक कुफ्र में रहा। मेरे अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा क्योंकि मैं इस्लाम लाकर कैसर और किसरा के ऐवान हिलाने वाला था। मुझे ग़ज़वा उहद याद है क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे बोझ और पछतावे का दिन है। मेरी जंगी हिकमत अमली की वजह से मेरे नबी का चेहरा मुबारक लहूलुहान हुआ। फिर मेरे नबी के लबों से वो जुमला निकला जिसने आसमान हिला दिया, अल्लाह उस कौम को हिदायत कैसे देगा जिसने अपने नबी का चेहरा लहू से रंग दिया। फिर रब की रहमत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 128 नाजिल की और फरमाया, ए नबी, इस मामले में आपको कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह जिसे चाहे तौबा की तौफीक दे और जिसे चाहे अजाब दे। ये आयत मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। मेरा रब मुझे पुकार रहा था। वो मुझे हिदायत देकर मुझे माफ करना चाहता था। जब मैं मुसलमान हुआ तो मक्का के सरदारों ने ताने दिए, खालिद, तुमने वो दीन कबूल कर लिया जिसकी किताब में तुम्हारे बाप के बारे में सख्त आयात नाजिल हुई। अब तुम उन आयात को कैसे पढ़ोगे? लेकिन मेरे रब ने मुझे मुशरिकीन मक्का से उठाया और रूमी और ईरानियों के ऐवानों पर दे मारा। ग़ज़वा मौत में मेरे हाथों से 9 तलवारें टूटी, लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा। मेरे नबी ने मुझे सैफुल्लाह का खिताब अता कर दिया। दमिश्क की यारमुक और हिम्स की जमीनें गवाह हैं, मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई। जब सैयदना उमर फारूक रजियों ने मुझे माजूल कर दिया तो लोगों ने कहा, खालिद अब बगावत करेगा। मैंने कहा, मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूं। मैंने सिपाह सालारी की कबह उतारी और एक आम सिपाही बनकर लड़ने लगा। आज मैं हिम्स में बिस्तरे मर्ज पर हूं। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। मेरे जिस्म पर देखो, कोई एक बालिस्त जगह ऐसी नहीं जहां तीर, नेज़े और तलवारों के जख्म के निशान न हो। मैंने हर मैदान जंग में शहादत मांगी, मगर अल्लाह की तलवार मैदान जंग में न टूट सकी। आज मैं बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहा हूं, मगर मेरी रूह मुतमईन है। आज खालिद अपने आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा है। मैंने ग़ज़वा उहद का दाग मिटा दिया। मैंने बाप की मोहब्बत पर अल्लाह के कलाम और ईमान को तरजीह दी। ऐ लोगों, याद रखना, इज्जत ओहदों में नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में है। कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। आपके हिसाब से खालिद बिन वलीद की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? एक लाइन में लिखिए। अगर आज सैफुल्लाह जिंदा होते तो उम्मत को क्या नसीहत करते? जवाब कमेंट में दो।